पुतिन पर हमले के बाद रूस से बयान आ रहे हैं। हमले का जवाब कूटनीतिक नहीं होगा, हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये साफ तौर पर बड़ी वार्निंग, बड़ी चेतावनी सामने आई है, क्योंकि पुतिन के घर को इस बार किया गया है टारगेट और अब यूक्रेन को अंजाम भुगतने की बड़ी धमकी देता हुआ रूस नजर आ रहा है। जी हां, वो हो गया जिसका अंदेशा नहीं था। पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक हो गया और इसके बाद भारी तनाव है, जबरदस्त टेंशन नजर आ रहा है। रूस ने देखिए धमकी क्या दी है, जवाब कूटनीतिक नहीं होगा यह कहा गया है। यूक्रेन का दावा, रूस ने खुद हमला कराया ताकि यूक्रेन पर हमले को किसी तरह से जायज ठहराया जा सके। यह यूक्रेन कह रहा है कि उसने हमला नहीं किया। पलटवार की जगह और वक्त तय हो चुका है। रूस ने यह धमकी दी है। सीधे सीधे क्या ज़ेलेंस्की को टारगेट किए जाने की तैयारी है, यह अंदेशा मन में आता है इस धमकी को देखकर सुनकर। यूक्रेन कह रहा है कि ये हमले हमने नहीं कराए, बल्कि रूस खुद ये हमले करवा रहा है ताकि यूक्रेन पर आने वाले वक्त में बड़े हमले किए जाएं और इसे जायज ठहराया जा सके, क्योंकि रूस तो लगातार अब इस हमले के बाद यह कह रहा है कि यूक्रेन इस हमले की भारी कीमत चुकाएगा। तो कुल मिलाकर पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक से भारी तनाव देखने को मिल रहा है। और राजीव नयन साहब, ये तनाव, ये टेंशन 2026 में क्या गुल खिला सकता है और क्या कहीं ना कहीं ये संकेत रूस देता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है कि अब अगला नंबर ज़ेलेंस्की का है? निश्चित ही देखिए, ज़ेलेंस्की को हमेशा से एक टारगेट करने की कोशिश की गई थी कि देखिए इस पूरे युद्ध का वह एक जोकर इन द पैक जिसे कहते हैं ना, वो निकल के उभरा है। उसने पूरे यूक्रेन को मोबिलाइज किया, साथ साथ यूरोपियन देश से लेकर, ठीक है थोड़ा सा उसकी झड़प हो गई थी ट्रंप से, अगर उसे आप दरकिनार कर दें तो एक बड़े नेतृत्व के रूप में उभरा है और जो कि पूरे यूक्रेन को बांधे रखा है। तो अगर उस पर हमला होते हो, यद्यपि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरोध में होगा और कोई भी नहीं कहेगा कि हम उस पर हमला करेंगे, लेकिन उसके आसपास के क्षेत्रों पर एक हमला करके रूस भी संकेत देगा कि देखो अगली बार से थोड़ा सा अपना संयम बरतो। अगर तुमने हमारे तरफ भेजा कोई भी ड्रोन या मिसाइल, कुछ भी आप भेज सकते हैं। ड्रोन तो चलिए, ड्रोन तो अभी हाल के युद्ध में जिस तरह से ड्रोन का प्रयोग हुआ है, उसका इस्तेमाल हुआ है, और साथ साथ उन ड्रोनों को क्षति पहुंची है, मतलब बहुत ज़्यादा सफल भी नहीं हुए हैं। तो दोनों बातें साथ साथ है। लेकिन मिसाइल्स की जहाँ तक की इंटरसेप्शन रेट है, उसमें कहीं ना कहीं एक वल्नरेबिलिटी पॉइंट, एक छेद रह सकता है। तो कल को कहीं आप मिसाइल से आक्रमण न कर दो, यह एक चेतावनी देने का निश्चित ही रूस प्रयास करेगा, पुतिन प्रयास करेगा कि एक दायरे में रहो जी, अपने शासकों पर आक्रमण मत करो, वैसे केंद्र पर आक्रमण मत करो जिसे शासन वर्ग माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय खिलाफ। ठीक है, लेकिन सर अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें यूक्रेन की तरफ से एकदम उल्टे दावे किए जा रहे हैं और पुतिन के घर पर हमले का दावा यूक्रेन ने खारिज कर दिया है। यूक्रेन ने क्या कहा है वो आपको बता दें। यूक्रेन की तरफ से बयान आया, रूस मन गढ़ंत बातें कर रहा है, शांति प्रक्रिया में बाधा की कोशिश कर रहा है। यह हमला रूस ने खुद करवाया, यूक्रेन का दावा है। फिर सैन्य ठिकानों पर हमारे हमले करेगा वो कह रहे हैं कि यह बहाना ढूंढा जा रहा है। भड़काऊ बयानों की वैश्विक निंदा की अपील की है। तो देखिए, ये निश्चित तौर पर अब तक की जंग में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। ऑपरेशन पुतिन, किसने क्या कहा, ये आइए आपको बताते हैं। रूस का रुख क्या है, यूक्रेन का रुख क्या है, यूरोप का रुख क्या है। रूस कह रहा है कि यूक्रेन ने हमला किया, यूक्रेन कह रहा है कि आरोप पूरी तरह से झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं। यूरोप ने स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है।